हेलो दोस्तों, तो हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और हम जा रहे हैं द वन एंड ओनली अमृतसर। तो जो ट्रेन थी ना बड़ी अच्छी थी और खाना भी बहुत अच्छा मिला वहाँ पे लंच। बाहर का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे सारे खेत और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने ना एक्चुअली गलती से फेस पैक को क्रीम मॉइस्चराइजर समझ लिया और फिर उसने देखा तो अरे ये तो पूरा ही लग गया चेहरे पे, तो उसने बोला कि मैं पूरा ही लगा लेता हूँ। एंड देन फिर हम ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्यास नदी है और ये बहुत ही बड़ी है। ट्रेन में इतना दिख नहीं रही थी, तो ये बहुत बड़ी नदी है। एंड देन फिर हम लोग अमृतसर के जंक्शन पे उतर गए थे। एंड देन फिर हमने टैक्सी का वेट किया एंड देन वी हेड टुवर्ड्स द वाघा बॉर्डर। तो वाघा बॉर्डर हम लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छे से सिक्योरिटी है, मतलब कुछ भी ऐसे धक्का मुक्की नहीं हो रही है, लाइन में सबको चला रहे हैं। फीमेल और मेल को अलग कर दिया था और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था। और ये वहाँ का फ्रंट गेट है। वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, पीपल वर एन्जॉयिंग। वो देखो आप सब ना बीच में आके डांस कर रहे थे, देशभक्ति के गाने चल रहे थे, इतना क्राउड था, इतना ज़्यादा चीयर कर रहे थे लोग। और फिर वहाँ पे जैसे ही परेड स्टार्ट हुई तो जो जवान थे वो भी अपना 100% दे रहे थे एक्चुअली। बहुत ही अच्छे से वो पूरा कोऑर्डिनेटेड चल रहा था वहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट और परेड परेड। उसके बाद जो ये जवान आए एंड देन फिर उन्होंने जो कमांडर थे उनके भी वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस को बोल रहे थे कि शाउट करो और हौसला अफजाई करो जितने भी जवान हैं। तो ये बहुत अच्छी सी परेड दिखाई उन्होंने। और मैं तो कहूँगी बहुत ही मस्ट वॉच है कि आप आओ देखो इसको लाइव। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है एक तरीके से। बहुत पूरी जो जवान होते हैं वो पूरी जान लगा देते हैं ये परेड करने में। और ये आप देख पा रहे हो जो वो इतनी ऊंची टांग उठा रहे हैं ये जवान, ये देखो कितनी ऊंची टांग उठाते हैं, बिल्कुल माथे पे जाके उनका सर वो लगता है। तो और मैंने देखा कि जो ऑपोजिट साइड है, जो पाकिस्तान वाली साइड है, उधर गिन चुन के 4-5 लोग थे, ज़्यादा लोग थे ही नहीं वहाँ पे। सारे जो हमारे इंडियन लोग ही थे जो इतने ज़्यादा हूटिंग कर रहे थे। और ये मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखो कोई भी नहीं है उनकी साइड पे, बस तस्वीरें लगी हुई हैं। बहुत ही अच्छा मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा क्योंकि मेरा तो पहली बारी था। मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आके हमने थोड़ा-सा फ़ोटो वोटो क्लिक कराई एंड देन फिर वहाँ पे लिखा हुआ था कि जस्ट 23 किलोमीटर्स ही है यहाँ से लाहौर। एंड देन फिर ये रेस्टोरेंट पे आ गए थे हम लोग। वहाँ पे फर्स्ट एंड आखिरी रेस्टोरेंट है ये इंडिया का। खाना भी खाया था हमने, वहाँ पे मोमोज़ लिए थे। फिर हम ये आ गए गोल्डन टेम्पल के आस-पास। गोल्डन टेम्पल के आस-पास बहुत अच्छी मार्केट है, इतनी अच्छी उन्होंने मतलब वो चैनलाइज़ किया हुआ है सारी चीज़ें ना एकदम। सारी चीज़ें सारी दुकानें भी एक जैसी ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दुकान आगे है या कोई दुकान पीछे है। एकदम बहुत ही खुला स्पेस है और वहाँ पे कोई ट्रैफिक भी इतना नहीं होता। फिर हम गोल्डन टेम्पल में एंटर कर गए थे, तो वहाँ पे देखो ये कितना प्यारा एकदम सोने जैसा लग रहा है। एकदम ऐसे शाइन कर रहा है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। बहुत ही शांत लगा मुझे वहाँ पे। और ये मैं और मेरे हस्बैंड उसके बाद हम वहाँ से निकल के जलियांवाला बाग आ गए थे अगले दिन। अगले दिन हम गए और ये जितने भी ये वहाँ की एंट्रेंस है एक्चुअली, तो ये इनकार्व्ड हुए हैं मतलब एनग्रेविंग की हुई है जो वहाँ पे सीन हुआ था उस टाइम का। और वहाँ पे ये हम एंटर कर गए थे और फिर काफ़ी खुला हुआ था, सब लोग देख रहे थे। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा गार्डन भी बना हुआ था और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे साइट्स बनाई हुई थी कि यहाँ से गोलियाँ चलाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा। तो ये एक उन्होंने म्यूजियम टाइप बनाया है जहाँ पे बहुत ही अच्छी डिजिटल आर्ट के थ्रू पूरा सिनेरियो समझाया हुआ है कि किस तरीके से मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हुआ था। तो वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा था कि आप एक मूवी देख रहे हो, मतलब लाइटिंग्स वगैरह और पूरा अच्छे से लिखा हुआ था, कितने स्टेट्स क्या क्या कुछ कुछ इन्वॉल्व थे, सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। और यहाँ पे देखो ये पूरा मतलब पूरा लाइट एकदम लाइटेड साउंड काइंड ऑफ शो था जिसमें पूरा दिखाया हुआ था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हम पे अत्याचार करे थे और किस तरीके से हमने उनको फाइट बैक किया। और ये सैंड आर्ट थी। सैंड आर्ट भी बहुत ही प्रिटी बनाई जिसने ये बनाई है। यहाँ पे ना ऐसे इस तरीके से ये मेटल के स्टैचूज बने हुए थे, ये कुछ साइड थी। और ये एक
टोम था ये एक आई डोंट नो इसका क्या नाम था, मैं भूल गई हूँ। बट ये टोम था और इसके जो चारों तरफ है और ये पानी था उसके चारों तरफ, और ये वो वाली जगह है जहाँ पे एक्चुअली में अभी भी गोलियों के निशान हैं, जहाँ पे अटैक किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो ये देखो अभी भी वो पूरे ईंट पे निशान है और उन्होंने पूरा उसको एनसर्कल किया हुआ है। फिर हम गए पार्टीशन म्यूजियम में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर हम लोग बाहर आए उसको देखकर, एंड देन वी वर वॉकिंग एंड फिर हम कुछ खाने की जगह देख रहे थे। देन फिर खाना खा के हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो खींची, एंड देन फिर हम मिठाई की दुकान पे आ गए और हमने कॉटन कैंडी खरीदी और मैं कितनी खुश लग रही हूँ। बहुत मज़ा आ गया था कॉटन कैंडी खा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।